It is a major part of the lecture because the focus is on educational consideration for disabled, and it has been classified in two categories. So there may be two educational consideration for disabled as general education and फिर आपका सप्लीमेंट्री एड्स एंड सर्विसेज। जनरल एजुकेशन का मतलब आप समझते ही सेटअप में। सो सेम करिकुलम दैट लर्नर्स विदाउट डिजेबिलिटीज गो थ्रू, और ये हम लोग कह चुके हैं, पहले भी जान चुके हैं कि जो स्पेशल एजुकेशन की अवधारणा थी, अब लोगों का मानना है कि नहीं, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे एडेप्टिव बिहेवियर को फंक्शन में रखने के लिए ज़रूरी है कि उनको ऐसे सेटअप में दिया जाए जो कम्प्रिहेंसिव हो, जो इंक्लूसिव हो, जिसमें नॉर्मल चाइल्ड भी पढ़ते हों और डिजेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड जो लर्नर्स है वो भी पढ़ते हों। तो एक तो जनरल मतलब वही करिकुलम, उनके लिए अलग से किसी करिकुलम की बात बहुत सारे एजुकेशनिस्ट कहते हैं, और आज की हमारी पॉलिसी भी उसी तरफ इशारा करती है। सो फार एज सप्लीमेंट्री एड्स एंड सर्विसेज आर कंसर्न, इसमें कुछ कैटेगोरिकल है। ये आपका एडेप्टिव स्किल्स, again transition planning, again tips for teachers, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, and last tips for parents। तो ये चार दूसरे वाले का जिसमें सप्लीमेंट्री है, अदर देन दी जनरल एजुकेशन। यदि हम एडेप्टिव स्किल्स की बात करेंगे तो उसमें चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी नीड हेल्प विथ एडेप्टिव स्किल्स विच आर स्किल्स नीडेड टू लिव, वर्क एंड प्ले इन कम्युनिटी। इन्हें हमने शुरू में भी कहा कि ये जो स्किल्स है एडेप्टिव स्किल्स, उसकी ज़रूरत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड बच्चे की को होती है। यद्यपि थोड़ी बहुत कठिनाई होती है तो लर्निंग डिजेबल्ड लोगों को भी दी जा सकती है। एंड सो फार एज दीज स्किल्स आर कंसर्न, सम ऑफ दीज स्किल्स इंक्लूड कम्युनिकेशन, वहाँ हमने देखा, टेकिंग केयर ऑफ पर्सनल नीड्स, जिसमें ड्रेसिंग, बाथिंग वगैरह का है, एंड हेल्थ एंड सेफ्टी, क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं तो उनके हेल्थ और सेफ्टी का भी ध्यान रखें कि कहाँ गए, क्या है। फिर होम लिविंग, हेल्प टू सेट द टेबल, क्लीनिंग द हाउस और कुकिंग डिनर। सोशल स्किल्स, माइनर, knowing the rules and conversation, getting along a group, playing a game, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिक मैथमेटिक्स। एज दे गेट ओल्डर, स्किल्स दैट विल हेल्प देम इन दी वर्क प्लेस, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनको फ्यूचर की तैयारी के लिए भी जो रिलेटेड स्किल्स हैं उनको सिखावे। तो एडेप्टिव स्किल्स का मतलब है कि वो एडेप्टेशन हो जाए, यूज टू हो जाए, डे टू डे की जो फंक्शनिंग है अपने को संभालने के लिए, और फिर किसी जॉब के रिक्वायरमेंट के लिए जो संभालना है उसके लिए वो तैयार हो जाए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आई। यदि हम ट्रांजिशनल प्लानिंग की बात करें तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर फैमिलीज एंड स्कूल्स टू बिगिन प्लानिंग ईयरली फॉर द स्टूडेंट्स ट्रांजिशन इनटू द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट्स। आप जानते होंगे कि एडोलसेंस पीरियड को हम लोग ट्रांजिट फेज में कहते हैं, कि बच्चा तुरंत चाइल्ड था अब वो एडल्ट की तरफ जा रहा है। तो इस तरह के जो फेजेस होते हैं उसको ट्रांजिट फेज कहते हैं, क्योंकि स्विच ओवर कर रहे हैं एक फेज से दूसरे में।
तो उसकी तैयारी की तरफ इशारा है कि ट्रांजिट प्लानिंग हो जाए कि उनको अब जीवन में ये काम सब भी करना है, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभानी है, लिहाजा उनको इसके लिए भी तैयार किया जाए। ऑब्वियस है कि टीचर्स को इतना पहला टिप्स तो ये है कि उनको लर्निंग डिजेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी की जानकारी रखनी होगी, अदरवाइज हाउ ही और सी विल बी एबल टू हेल्प द लर्नर्स। सो टिप्स फॉर टीचर्स में लर्न एज मच एज यू कैन अबाउट इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी खास के, और लर्निंग डिजेबिलिटी के बारे में भी रिकॉग्नाइज दैट यू कैन मेक इनॉर्मस डिफरेंसेस इन द स्टूडेंट्स लाइफ। और यह मान के रखिए कि टीचर और ये पेरेंट्स भी आगे आ गया, दोनों जो बच्चे लर्निंग और इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी के शिकार है उनके जीवन में, उनके थॉट प्रोसेस में, उनके फेवरेबल एटीट्यूड बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आस्क फॉर ए कॉपी ऑफ हिज हर IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। तो टीचर को ये भी है कि उस कैसे है, वैसे तो आप देखते हैं कि इवैल्यूएशन में भी पोर्टफोलियो वगैरह का कंसेप्ट है, इंडिविजुअल रिपोर्ट रखने का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक जो लर्नर्स है उनका सारा इंडिविजुअल रिपोर्ट जो है उसको ध्यान में रखकर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान को कि ये कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, कैसे करना है, कैसे इसका जॉब सेटल होगा, कैसे वोकेशनल लाइफ लीड करेगा, तो इस तरफ भी तैयारी करनी पड़ेगी टीचर्स को। फिर इसके अलावा बी एज कंक्रीट एज पॉसिबल, मतलब उसमें इमोशनल नहीं होना है, रेशनल ठीक है, एट टाइम्स यू आर इमोशनल, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा उनको सिंपैथेसाइज नहीं करना है, अदरवाइज तो वो बच्चा की पूरी पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी। ब्रेक लॉन्गर न्यू टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स, पढ़ाने में ध्यान रखिए कि चूँकि उनको लर्न करने में दिक्कत होती है तो चीज़ों को छोटे छोटे स्टेप्स में समझाइए। गिव ए स्टूडेंट्स इमीडिएट फीडबैक, मतलब जैसे अब नॉर्मल बच्चे को भी फीडबैक देते ही हैं, फीडबैक देना हम लोग स्किल का एक पार्ट लर्निंग में करते हैं, टीचिंग का ये पेडागोजी का एक पार्ट है टीचिंग स्किल्स, जिसमें इमीडिएट फीडबैक का कंसेप्ट है, लेकिन ये नॉर्मल चाइल्ड से भी उनको जल्दी जल्दी दीजिए ताकि उनको अपनी प्रगति की जानकारी मिलती रहे। टीच दी स्टूडेंट्स लाइफ स्किल्स, आपने देखा हमने लेक्चर भी किया, एकेडमिया को पेपर भी डाला है लाइफ स्किल पे, कि जैसे इंटरपर्सनल है, कम्युनिकेशन है, इस तरह के बहुत सारे स्किल्स है जो लाइफ स्किल्स है, तो टीचर ही उसको टीच करेगा ना। तो टीच दी स्टूडेंट्स लाइफ स्किल्स, तो लाइफ लीड करने की से रिलेटेड बहुत सारे स्किल्स है, उसकी ट्रेनिंग और उसका नॉलेज। वर्क टुगेदर विद द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड अदर स्कूल पर्सनल, चूँकि ये हमने कहा ही कि ये टीम वर्क है, तो उसके लिए एक प्लान बनाने में, एक कोऑर्डिनेशन में पेरेंट्स की भी भूमिका है और स्कूल के सपोर्टिंग स्टाफ से लेके अदर टीचिंग स्टाफ की भी है, तो सब मिलजुल के एक कोऑर्डिनेशन ऐसा रखें कि सब मिलजुल के काम कर सकें। तो टीचर की बड़ी महती भूमिका है, कम से कम जब एजुकेशन की बात है, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो या फिर डिजेबल्ड चिल्ड्रन हो, लेकिन डिजेबल्ड चिल्ड्रन में थोड़ा सा उनका स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि उनका नाम ही स्पेशल बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, तो उन पे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इन द सेम वे इफ वी टॉक अबाउट द टिप्स फॉर पेरेंट्स को तो अमूमन उनको 24 घंटा अदर देन द स्कूल टाइम माइनस कर दे, 4 घंटा 5 घंटा जो स्कूल में रहते हैं तो 24 - 5। सो टिप्स फॉर पेरेंट्स में आएगा लर्न अबाउट इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी एंड आपके बच्चे यदि लर्निंग डिजेबिलिटी के शिकार हैं तो लर्निंग डिजेबिलिटी एज वेल। बी पेशेंट एंड होपफुल, एक तो मतलब आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको पेशेंस रखना है अपने लिए भी क्योंकि आपका बच्चा है और उस बच्चे के लिए भी। इनकरेज इंडिपेंडेंस इन योर चाइल्ड, और ठीक है आपको डर लगेगा कि हमारा बच्चा कमज़ोर है, किसी न किसी रूप में डिजेबल्ड है, लेकिन आपको उसका प्रभाव बच्चे पे नहीं पड़ने देना है। यू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली सो दैट हिज और हर पर्सनालिटी कुड ग्रो, क्योंकि आप हमेशा होने वाले नहीं हैं, उसको एक दिन जीवन ऐसा जीना पड़ेगा इंडिपेंडेंटली, तो उसके लिए आप तैयार भी उसको कर दें, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इनकरेज इंडिपेंडेंट इन योर चाइल्ड,
give your child course, keep her age, attention span and abilities in mind. तो उसके लिए उस मतलब उनके एज, अटेंशन स्पान और एबिलिटीज़ को ध्यान में रख के आप प्लान कीजिए. ब्रेक डाउन जॉब्स इनटू स्मॉलर स्टेप, जो टीचर का था, क्योंकि एक साथ बहुत काम मत दीजिए कि वो पहले ही लग जाएगी. हम जो आपका थॉर्नडाइक की थ्योरी का पार्ट है दूसरा, लॉ ऑफ इफेक्ट, तो सक्सेस जैसे मिल जाएगा दैट विल इन्फ्लुएंस द लर्नर इन ए पॉजिटिव वे. तो आप छोटा छोटा काम करेंगे तो कर भी लेंगे, बड़ा काम दे देंगे तो एक तो बोरिंग हो जाएगा, नहीं करेंगे तो आफ्टर इफेक्ट ये होगा कि हम कर नहीं सकते हैं. तो ये सारे टिप्स के अलावा गिव योर चिल्ड्रन फ्रीक्वेंट फीडबैक, बताते रहिए, डिस्कस करते रहिए, देते रहिए कि यू हैव लर्नड इट, यू हैव डन इट, यू कैन डू इट. फाइंड आउट व्हाट स्किल्स योर चाइल्ड इज लर्निंग एट स्कूल. अब वो स्कूल की उसकी कॉपी से लेके उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट से लेके बाकी चीज़ों को आप देखते रहिए, ताकि एक तो आपका कंसर्न शो हो. ये तो जनरल बच्चे की गार्जियन को भी हम बताते हैं. यदि आप अनपढ़ भी हैं तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नहीं बिगड़े, तो आप रोज़ कॉपी कम से कम देखिए, पूछिए क्या है. आपको नहीं समझ में आता है तो भी बच्चे को मत बताइए कि हम नहीं समझ रहे, पूछिए क्या हुआ आज स्कूल में, कौन कौन से एक्टिविटीज़ हुई. सो यू हैव टू शो द कंसर्न एंड इट इज़ मोर यूजफुल फॉर द डिजेबल्ड चिल्ड्रन. सो find out what skills your child is learning at school. Find opportunity in your community for social activities. मतलब सोशल पार्टिसिपेशन, एडेप्टिव बिहेवियर सिखाने के लिए ज़रूरी है कि कम्युनिटी और सोशल एक्टिविटीज़ में उनका पार्टिसिपेशन हो, और इसका आप ध्यान रखें. टॉक टू अदर पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन हैव इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, और आप चाहें तो उसमें एक एसोसिएशन वगैरह बना लें तो ये भी ये है. सो टॉक टू अदर पेरेंट्स, आप अपना एक ग्रुप टीम रखिए कि जो बच्चे डिजेबल्ड हैं उनके पेरेंट्स से भी, चूँकि आपस में आप इंटरेक्ट करेंगे तो और ज्ञान होगा, और इट विल हेल्प यू टू मैनेज सो मैनी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अदर गार्जियंस. मीट विद द स्कूल एंड डेवलप एन IEP, जो एजुकेशनल प्लान की बात जो हम किए, टू एड्रेस योर चाइल्ड्स नीड्स. जो टीचर के लिए भी था वही IEP की जानकारी, या वही IEP आप टीचर वाला ही लेके रख लीजिए. आप टेक प्लीजर इन योर ब्यूटीफुल वंस, मतलब उनके लाइफ में आप इंटरेस्ट लीजिए. ये मत समझिए कि ये बर्डन हो गया तो कैसे होगा, इसका क्या होगा, वो जो होगा देखा जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है. These tips are also useful for teachers and parents for learning disabled children. No doubt, मतलब जितनी बातें हमने की वहाँ हमने कई जगह लिख दिया है इंटेलेक्चुअल डिजेबल्ड, तो ये आप नहीं समझे कि वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिजेबल्ड के लिए है. और हमने साथ साथ कहा भी है कि इंटेलेक्चुअल डिजेबल्ड के साथ साथ लर्निंग डिजेबल्ड के लिए भी, लेकिन यहाँ कैटेगोरिकली मेंशन भी कर दिया है कि these tips are also useful for teachers and parents of learning disabled children. No doubt, adaptive behavior is more useful for intellectually disabled, but we can experiment with learning disabled as well, क्योंकि समस्या जब है तो उसमें भी हम उसका रिपरकशन देख सकते हैं. सो इन दिस वे वी कुड लर्न कि एजुकेशनल कंसिडरेशन में दो, एक तो जनरल एजुकेशन, मतलब एक रूप में एजुकेशन देना, जो जनरल एजुकेशन का करिकुलम है वही करिकुलम उनको भी पढ़ाना. दूसरा कि सप्लीमेंट्री एड्स एंड सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना, ताकि वो जो उनका सम सॉर्ट ऑफ बैकवर्डनेस है डिजेबिलिटी के कारण, तो वो मैनेज हो सके, जिसमें एडेप्टिव स्किल्स, ट्रांजिशन प्लानिंग, आगे क्या होगा इस फेज से कैसे, मतलब प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर. फिर टिप्स फॉर पेरेंट्स, जिसमें टीचर्स, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की, और टिप्स फॉर पेरेंट्स. सो दीज आर some related aspects, and these are equally useful for intellectual disabled children and learning disabled children as well. So this is all about this part, in which we could discuss about the educational consideration for disabled, and not only this part, we have also completed all the related 18 parts for which we had introduced the concept under the head similarities and differences between intellectual disability and learning disability. So thank you for this completion of this part,
and completion of all the 18 related parts. Thank you.